नमस्कार दोस्तों। पेट में जो खाना बच जाता है, सड़ता है और उसका जहर जब पैनक्रियास को अटैक करता है तो पैनक्रियास के काम करने की क्षमता कम कर देता है और हमें डायबिटीज़ हो जाती है। यही आज का विषय है हमारा। और डायबिटीज़ मुक्त भारत जो हमने आंदोलन चलाया है उसकी दूसरी जंग है। हम हमारी आंतों को समझते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन को अगर हम खोल के लंबा करते हैं तो ये 25 फीट है और इसको साफ रखना बहुत ही जटिल काम है, और ख़ास करके मॉडर्न फूड और मॉडर्न लाइफस्टाइल में। तो क्या होता है इस खाने का, ये खाना हमारी आंतों में रुक जाता है, उसकी दीवार को चिपक जाता है और धीरे धीरे वो काला हो जाता है, बदबू वाला हो जाता है, और उसमें से जो जहर बनता है ना, वो हमारी पैनक्रियास की क्षमता कम कर देता है, हमें डायबिटीज़ होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि पहले कुछ दिनों में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जी पे रह जाना है, और हर आधे आधे या एक एक घंटे में कुनकुना पानी पीना है। कुनकुना नहीं पी सकते तो सादा पानी पीना है, प्लस वार्म वाटर एनिमा, कुनकुने पानी का सादा एनिमा भी लगाना है। तो 3 से 4 दिन बाद ये जो पुराना चिपका हुआ खाना है धीरे धीरे बाहर निकलेगा और हमारी पॉटी ब्लैक फाउल स्मेलिंग, काली और बदबूदार होगी। और ये 3 से 10 दिन तक कार्यक्रम रहेगा सफाई का, और इसके दौरान हम बहुत थकान भी महसूस करेंगे, डलनेस महसूस करेंगे। तो हमें क्या करना है, उस समय आराम करना है, प्राणायाम करना है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि यूरिन ज़्यादा निकले, और यूरिन के रास्ते भी हमारे शरीर का जहर बाहर हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना सड़ा हुआ खाना हमारी आंतों में चिपका हुआ पड़ा है वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। अब जब पूरा जहर शरीर में से बाहर निकल जाएगा तो हमारी भूख धीरे धीरे बढ़ना चालू होगी। तो फिर हम कैसा खाना खाएंगे, बाजरा, ज्वार, जौ, इडली, उत्तपम, हंडवा, फर्मेंटेड फूड, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है। और उसके बाद हम धीरे धीरे नॉर्मल खाने पे आना चालू कर देंगे। हम वही खाना खाएंगे जिससे हमारी शुगर नहीं बढ़ती है, हम वो खाने को अवॉइड करेंगे जिससे शुगर एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे कि आपकी शुगर धीरे धीरे कम होना चालू हुई है, तो आपको आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना है कि वो शुगर की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई धीरे धीरे कम कर दें। अगर शुगर कम हो गई और आपने डायबिटीज़ की दवाई कम नहीं की तो शुगर कम हो सकती है, और वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारी शुगर कभी भी 100 के नीचे जानी ही नहीं चाहिए, और हमें इस दौरान हमेशा अपनी जेब में एक छोटी सी बॉटल रखनी है जिसमें सौंफ और मिश्री का शरबत है। तो कभी हमारी शुगर कम हो जाती है, जिसके लक्षण है हमारा जी घबराना, पसीना आना, चक्कर आना, तो हमको तुरंत वो बॉटल का पानी पी लेना है और तुरंत शुगर टेस्ट करना है, और जैसे भी आगे हमें डॉक्टर के पास जाना। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारी शुगर कम ज़्यादा हुई तो हम दवाइयाँ कम ज़्यादा करते हैं। हमें ये ना करके हमें अपने खाने को सिलेक्ट करना है और खाने को कम ज़्यादा करना है। हमें इस तरह का खाना खाना है कि हमारी शुगर नहीं बढ़े। आज आपकी पैनक्रियास में जितनी क्षमता है वैसा ही खाना और उतना ही खाना खाना है, और ये मतलब हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना। दोस्तों, होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र चिकित्सा, जिसमें हम विटामिन डी, विटामिन B12, खान पान और मानसिक संतुलन और लाइफस्टाइल के द्वारा हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि हमारी आंतों को 100% साफ रखते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए, पहले 2 घंटे में हमारा शरीर, हमारी इंटेस्टाइन्स 100% साफ हो जाए। और ये 365 दिन की जिम्मेदारी है आपको याद है हमने पहली पायदान क्या डिस्कस की थी, विटामिन डी जब हम सप्लीमेंट करके उसका लेवल नॉर्मल पे लाते हैं तो हमारी पैनक्रियास रीएक्टिवेट हो जाती है और इंसुलिन बहुत अच्छे से बनाने लगती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, एक 4 साल की पेशेंट की जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ था और वो इंसुलिन पे थी। तो उसकी माँ बताती थी कि जब वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड खाती थी तो उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होती थी, और जब वो जंक फूड खाती थी तो उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, और ये बहुत सरल रास्ता है हम सब के लिए अपने आप को डायबिटीज़ से मुक्त रखना, हमारे देश को डायबिटीज़ से मुक्त कराना। सिर्फ छोटी सी बात है कि हमारा पेट रोज़ सुबह 100% साफ़ हो जाए।
धन्यवाद।